हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। तो शिफ्ट रजिस्टर को जानने से पहले अपन ये जानते हैं कि शिफ्टिंग का यूज क्यों किया जाता है। तो किसी भी बाइनरी नंबर का अपन जब शिफ्टिंग करते हैं तो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं 0001 लेता हूँ और 1000 लेता हूँ। इसको अगर मैं इस साइड शिफ्ट करूँ यानी कि लेफ्ट की साइड में शिफ्ट करूँ तो क्या होगा, 001001001000 ये तो अपनी बात होगी लेफ्ट साइड में। और इसी को अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो कुछ 00010000100001 कुछ इस तरीके से एक बिट है अपनी, उस बिट को अपन ने राइट साइड में शिफ्ट करके देखा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके देखा तो किस प्रकार के चेंजेस हुए। इसकी वैल्यू 8 थी, 4 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई। इसका अपन नंबर जानते हैं, अपन पहले वो कई बार 4 बिट का बाइनरी नंबर देख चुके हैं। इसकी वैल्यू 1 थी, 2 हुई, 4 हुई और फिर 8 हो गई। तो इसको अगर अपन ऑब्जर्व करें, सॉरी ये थोड़ा अपोजिट कर दिया मैंने। इसकी वैल्यू 8 थी, 4 थी, 2 हो गई, 1 हो गई और ये होना चाहिए था 1 2 4 8 कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पे किसी भी बिट को अगर अपन लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अब समझ लेना मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर राइट साइड में बिट को शिफ्ट किया जा रहा है तो डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सिंपल कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर शिफ्टिंग करते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये चीज अपन को क्लियर हो गई। अब शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। अब फ्लिप फ्लॉप इतनी बार अपन पढ़ चुके हैं तो आप फ्लिप फ्लॉप का कोई भी अपन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 बिट की बात कर रहे हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 ली और 4। ये सारे ब्लॉक डायग्राम के टर्म में अपन ले रहे हैं। ठीक है, और इन सबको पहले तो एक क्लॉक से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी क्लॉक काम तभी करती है जब वो उसकी क्लॉक जब ट्रिगर हो, यानी कि क्लॉक की वैल्यू जब 1 होती है तभी वो काम करती है। उसे नेगेटिव एज ट्रिगर बोला जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम क्लॉक की वैल्यू को दे लेते हैं। क्लॉक 1 बोल लो इसको, क्लॉक, इसको भी क्लॉक तो देना ही पड़ेगा आपने को, क्योंकि अपन को वैल्यू को सारी जो फ्लिप फ्लॉप है उसको ऑन रखना है अपन को, जिससे वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। इसके लिए अपन ने क्लॉक तो सबको देना ही देना है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, SISO को परफॉर्म करेंगे। SISO क्या है, एस यहाँ पे एस का मतलब है सीरियल, आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट और यहाँ पे पी का मतलब है पैरेलल। तो SISO का मतलब है सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट। तो इसको अगर अपन सही तरीके से करें तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे D1 Q0, D2 Q0 Q1, D3 Q2 D4 Q3 और ये आउटपुट। सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट में हमेशा एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। ये डायग्राम आप याद रखना, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में हमेशा इस तरीके से कनेक्ट रहेंगे। ये सब क्या है, ये सब इसके प्रीवियस आउटपुट है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे Q0 आएगा, यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पे Q2 आएगा और यहाँ पे Q3। और ये जो अपना आएगा वो आएगा आउटपुट। क्या आएगा, आउटपुट। और ये अपना जो है वो क्या है, इनपुट। तो इसको अगर अपन पूरे डायग्राम की बात करें तो डायग्राम जो है SISO का है, डायग्राम ऑफ SISO। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात है कि इसमें जब अपन कोई भी बिट देते हैं तो वो किस तरीके से लोड होती है। ये होती है लोडिंग होना। यहाँ पे जो आउटपुट आता है, वो जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं रीडिंग करना, कि आउटपुट का अपन ने रीड किया। टोटल मतलब इन दोनों को जो ऐड किया जाता है उसी को अपन टोटल बोलते हैं बस। अगर अपन SISO की बात करें, 4 बिट की बात कर रहे हैं तो 4 बिट अपन लोड कराना चाहते हैं, जैसे 1 1 1 1 इस तरीके से अपन ने इनपुट दिया। तो ये इनपुट पूरी उसको लोड किस तरीके से होगा, तो जब क्लॉक 1 लगेगी यानी कि ये वाली क्लॉक जब एक्टिव होगी यहाँ पे तो C1 पे क्या होगा, C1 पे ए वाली बिट जो है यहाँ पे लोड हो जाएगी।
यहाँ पे लोड होगी, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से कि इस जगह पे तो 1 आ गया, बाकी सारे पे 0 0 आएगा। जब C2 एक्टिव होगा, C2 एक्टिव होगा तो C2 एक्टिव क्या करेगा कि ए वाला 1 जो है, ए वाला 1 जो है उसको इधर लेके आएगा और इस वाले 1 को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब यहाँ पे अगर वैल्यू आ गई तो उसको वैल्यू यहाँ पे गई इस फ्लिप फ्लॉप पे, तो इसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे Q1 को ला दिया। Q1 को लाया तो यहाँ पे वैल्यू ए वाली वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई, तो C2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 0 0। इस पॉइंट से अपन देख रहे हैं, ठीक है। C3 जब एक्टिव होगा, मतलब तीसरी बार जब हम क्लॉक को एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, ए वाली वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी और जो ए वाली वैल्यू है वो यहाँ पे मूव कर जाएगी, यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। कुछ इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। 1 1 0 और इसी तरीके से C4 एक्टिव करेंगे तो 1 1 1 1 लोड है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ आपको। क्या होगा, इसमें सबसे पहले 1 आए, यहाँ पे 0 0 0 0, इस तरीके से समझिएगा कि Q0 पे पहले Q1 Q2 Q3, ये C1 की पोजीशन है। C1 पे Q0 पे वैल्यू 1 आई थी, Q1 पे 0, Q2 पे। अब C2 की बात करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लेके चल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। C2 में अगर जब बात करेंगे तो क्या होगा, Q0 पर वैल्यू आ जाएगी 1 1, Q0 पर वैल्यू 1, Q1 पर वैल्यू 1 और इन दोनों पे 0 0, कुछ इस तरीके से। C3 की बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रहेंगी तीन वैल्यू रहेंगी और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 1, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 1 और यहाँ पे वैल्यू 0। जब C4 की बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 1 1 1 और यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1। और ये जो क्या है, ये है अपना आउटपुट, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। इसको अपन क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। आउटपुट का अपन क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो कई बार इसमें पूछा जाता है कि लोड करने में कितना क्लॉक लगा, लोड करने में कितने क्लॉक लगे। तो यहाँ पे n क्लॉक लगे। यहाँ पे अगर 4 गेट है तो अपन ने 4 क्लॉक का यूज किया था, 4 गेट है 4 क्लॉक का यूज किया तो n क्लॉक लगे। और कितने क्लॉक लगेंगे उसको रीड करने में, तो जाहिर सी बात है n-1 लगेंगे। क्यों लगेंगे, अगर वो 4 क्लॉक C4 पे अगर वो अपना पहला आउटपुट दे रहा है, C5 पे अपना दूसरा आउटपुट देगा, C6 पे अपना तीसरा आउटपुट देगा और C7 पे अपना चौथा आउटपुट दे देगा। तो यानी कि जो चौथा नंबर का आउटपुट था C4, जो nth टर्म का था, उसने तो उसको उस टाइम पर उसने अपना आउटपुट दे दिया। अब बाकी के बचे कितने, 3, बाकी के कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। तो इस वाले को अगर एक को अपन नेग्लेक्ट कर दें, इसकी n को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो कितने आउटपुट हो रहे हैं, 3 पे वो अपना आउटपुट शो कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप उसको दोबारा से एनालाइज करेंगे तो इसने जैसे ही अपना C4 आया था, C4 पे अपना उसने अपना पहला आउटपुट दे दिया था। अब जब C4 तो इसके अंदर वैलिड हो गया ना कि अपन ने n बिट ली, n क्लॉक उसके अंदर लगा दी। अब उसके अलावा C5 C6 से केवल 3 ही तो बचे हैं, तो n-1 पे वो रीडिंग कर देगा अपनी। सिंपल सी चीज थी। अब पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होता है, सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट में जो बेसिक सा फर्क है वो सिर्फ इतना सा है कि इनपुट इसी तरीके से रहता है, आउटपुट का तरीका यहाँ पे चेंज हो जाता है। और आउटपुट का तरीका कुछ किस तरीके से चेंज होता है। अच्छा, ये आपको बात बता दूं, ये सबसे स्लो प्रोसेस मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसको पिछले इनपुट का इंतजार करना पड़ता है। जैसे आपने देखा था कि C1 लगाने पे पहले इसका इनपुट इसमें गया, आउटपुट आया, फिर इसके बाद दूसरे ने उसको इनपुट की तरह लिया, फिर उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया। कुछ इस तरीके से पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसलिए स्लो प्रोसेस के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सीरियल इनपुट इसी तरीके से आ रहा है, लेकिन आउटपुट को तुरंत ऐसे बाहर निकाल दे रहा है, Q0 कुछ इस तरीके से अपना वो उसने। लेकिन इस बार दिक्कत दूसरी भी है कि जब सीरियल इनपुट इस तरीके से आ रहा है तो वो आउटपुट अगर इस तरीके से निकाल देगा तो उसको नेक्स्ट स्टेज को आउटपुट किस तरीके से मिलेगा। कई बार इस तरीके की दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे अपन ने एक इनपुट दिया,
एक इनपुट दिया उसने तुरंत ही अपना आउटपुट निकाल दिया। अब D2 में अपन ऐसा नहीं बोल सकते इसके अंदर कि अपन को कुछ अलग से इनपुट देना पड़ रहा है, मतलब कोई दूसरा इनपुट उसको आगे देगा तब जाके वो इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे उसने सीरियल इनपुट दिया, सीरियल इनपुट पे तो उसको 4 बार लोड करना पड़ेगा, लेकिन पैरेलल पे उसको कुछ इंतजाम नहीं करना। इसने इसको लोड किया, इसने आउटपुट दिया, फिर इसने लोड किया, फिर आउटपुट दिया, फिर इसने लोड किया, फिर आउटपुट दिया। इसको मतलब जरा सा भी इंतजार नहीं करना पड़ रहा, उसको रीडिंग करने में कुछ भी समय नहीं लग रहा। अगर देखा जाए वैल्यू तो 0 वैल्यू इसकी कंसिडर की जाएगी। एक सेकेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0 वैल्यू इसकी कंसिडर, मैं थोड़ा पानी पीने चला गया था तो जी हाँ, तो अब जो मैं बात कर रहा था कि क्लॉक को लोड होने में तो उतना ही समय लगेगा जितना पहले में लगा था, उतना ही उसको इस वाले में लगेगा, लेकिन आउटपुट आने में इसमें कुछ भी समय नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उसको तुरंत पैरेलली आउटपुट वो दे रहा है। जैसे ही इनपुट लोड हो रही है उसको तुरंत वो आउटपुट दे रहा है। अब बात करते हैं पैरेलल इनपुट और सीरियल आउटपुट के बारे में। पैरेलल इनपुट और सीरियल आउटपुट। अब पैरेलल इनपुट में क्या होता है? पैरेलल इनपुट में कुछ इस तरीके से होता है कि एक बार आपने इनपुट दिया, उस इनपुट पे पूरी जो रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर है, वो एक्टिव हो गई और वो कुछ इस तरीके से अपना सिंगल आउटपुट अपना शो कर रही है, अब यहाँ पे जैसे इनपुट आया, इनपुट आते ही पूरी वो एक्टिव हो गई, यहाँ पे वैल्यू बन गई, इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे वैल्यू बन गई, इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे वैल्यू बन गई, और इसने भी ऑपरेशन परफॉर्म किया और इसने आउटपुट में ला दिया, अपना परफॉर्म कर दिया। अब अगर अपन इसके बारे में बात करें कि इसमें इनपुट किस तरीके से हो रहा है और आउटपुट किस तरीके से हो रहा है, तो पैरेलल इनपुट है, सीरियल आउटपुट है। तो पैरेलल इनपुट जब अपन को मिल गया तो लोड होने में केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, या फिर बोल लें कि एक बारी में पूरा लोड हो जाएगा, एक बार में पूरा लोड हो जाएगा, इनपुट जो लोड हो जाएगा। लेकिन आउटपुट जो है उसी वे में आएगा। सबसे पहले इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट होगा, फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट होगा, फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट होगा। तो यानी कि जो दूसरी जो प्रोसेस है सीरियल आउटपुट की, वो सेम ही रहेगी। इसकी जो रीडिंग रहेगी वो n-1 रहेगी, इसकी जो रीडिंग रहेगी वो रहेगी n-1, यानी कि आउटपुट जो आएगा वो n-1 के टर्म में आएगा, और लोडिंग जो है वो पूरी एक बार में ही हो जाएगी। जैसे अपन ने 4 बिट ली हैं, 4 बिट का कोई बाइनरी नंबर लिया है, तो रीडिंग उसकी n-1 यानी कि 3 टाइम में हो जाएगी, लेकिन लोडिंग वो एक बार में ही पूरा उसको कर देगा, क्योंकि पैरेलल इनपुट है इसके अंदर। अब बात आती है पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट की, जो कि सबसे फास्ट फ्लिप फ्लॉप यानी कि सबसे फास्ट रजिस्टर के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होता है, ये सीरियली कनेक्शन हट जाते हैं। ये जो डिले प्रोसेस है वो डिले प्रोसेस को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। क्यों? जैसे ही इनपुट आया आप उसको आउटपुट शो करा दीजिए। अगर इसमें जैसे ही इनपुट कोई देता है तो उसके अंदर आउटपुट आप शो करा दीजिए। कोई भी अगर आपको कोई इनपुट दे रहा है तो आप आउटपुट शो करा दीजिए। कोई भी आपको इनपुट दे रहा है तो आप वहाँ पे आउटपुट अपना शो करा दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम लोडिंग की बात देखते हैं तो होगा क्या, एक बार में पूरा लोड हो जाएगा और रीडिंग होने के लिए कुछ भी समय नहीं लेगा। पहले क्या हो रहा था, पहले तो उसको देखना पड़ रहा था ना पीछे जाके कि उसको पहला इनपुट मिला कि नहीं मिला। सीरियल आउटपुट में क्या हो रहा था, पीछे जाके उसको देखना पड़ रहा था, पिछले वाले ने उसको इनपुट दिया तब जाके वो आउटपुट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे नहीं कर रहा, उसने बोला इनपुट दिया मैंने, आउटपुट तैयार है आपका। वैसे भी अपन डी फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप की आपको कंडीशन मालूम है कि डी फ्लिप फ्लॉप ट्रांसपेरेंसी को शो करती है। तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली से मालूम होगा कि एक बार में पूरा इनपुट लोड हो जाएगा, आउटपुट होने में कोई जरा सा भी समय नहीं लेगा, सीधा वो डायरेक्ट अपना आउटपुट शो करा देगा। तो आई होप जो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट समझ में आया होगा। और लोडिंग रीडिंग अगर एक बार मैं फिर से अगर लिखूं सबकी, तो मैं SISO में क्या होगा, n टाइम्स लोड होगा, n-1 में वो रीड कर लेगा।
अगर सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या होगा, लोड होने में तो उतना ही समय लगेगा लेकिन आउटपुट में 0 समय लगेगा। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होगा, एक बार में पूरा लोड हो जाएगा, आउटपुट में तो फिर वो n-1 ही लेगा। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होगा, एक बार में पूरा लोड हो जाएगा लेकिन वो आउटपुट में कुछ भी समय नहीं लेगा। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि टोटल समय कितना लगेगा लोडिंग और रीडिंग में दोनों, तो इन दोनों को ऐड कर दिया करो, तो ये हो गया 2n-1, इसका n हो जाएगा, इसका n हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन टोटल भी बता सकते हैं कि टोटल कितना समय लगेगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इसमें कि सबसे स्लो कौन सी है और सबसे फास्ट, तो पैरेलल इनपुट PIPO फास्टेस्ट रजिस्टर माना जाता है, फास्टेस्ट रजिस्टर, और SISO स्लो रजिस्टर। अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है कि SISO स्लो रजिस्टर है और PIPO फास्टेस्ट रजिस्टर है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें सीधा सा अपने को जो सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखना है वो ये डायग्राम बनाना है। मतलब ये वाला तो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का है, लेकिन उसको सीरियली जब कनेक्ट करेंगे तो SISO का बन जाएगा और ये वाला डायग्राम PIPO का बन जाएगा। तो इस डायग्राम को जैसे अपन समझा देंगे कि जो वन टाइम जब अपन इनपुट देते हैं, वन टाइम जो आउटपुट दे रहा है तो पैरेलल इनपुट में समय कम लग रहा है, वो को इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, वो वेट नहीं करना पड़ रहा है उसको पिछले आउटपुट के लिए, प्रीवियस आउटपुट के लिए अगर उसको वेट नहीं करना पड़ेगा तो उसकी वो डिले प्रोसेस में थोड़ा सा समय बच जाएगा, वो कुछ इस तरीके से अपना आउटपुट शो करा देगा। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर ही देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।